हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पति पत्नी कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 9 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पत्नी की सहेली। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शीला और ओमकार जी के दोनों बच्चे विदेश में रहते थे। एक बार दोनों पति पत्नी दिवाली पर वृद्धाश्रम गए। तब शीला जी को वही अपनी सहेली बिमला भी दिखी, जिन्हें उनके इकलौते बेटे बहू ने घर से निकाल दिया था। अपनी सहेली बिमला को शीला जी वृद्ध आश्रम से अपने घर अपने साथ रहने के लिए लेकर आई। कुछ समय बाद शीला जी को पता चला कि उनको ब्लड कैंसर है और वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगी। तब उन्होंने दोनों से वादा लिया। उन्होंने ओमकार जी से कहा, सुनिए जी, वादा कीजिए आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। मेरे ना रहने पर आप बिमला को घर से नहीं जाने देंगे। और बिमला, तुम कभी ये घर और ओमकार जी को छोड़कर किसी के भी कहने पर कहीं नहीं जाओगी। आप दोनों मुझसे वादा करो। ओमकार जी रोते हुए कमरे से बाहर निकल गए। तब शीला ने अपनी सहेली का हाथ पकड़कर कहा, देख बिमला, तू तो जानती है मेरे जाने के बाद ओमकार बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। बचपन जवानी तो हम अकेले भी काट लेते हैं, क्योंकि बचपन मौज मस्ती और जवानी जिम्मेदारियों के बोझ तले कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। शीला जी बोलती जा रही थी। लेकिन बुढ़ापे में हमें सबसे ज़्यादा एक साथी के सहारे की ज़रूरत होती है, जिससे हम अपने पुराने दिनों की बातें और अपने मन की हर बात साझा कर सकें। क्योंकि बुढ़ापे में हम हर चीज़ से मुक्त हो चुके होते हैं। तब बूढ़ा इंसान परिवार और समाज के लिए बोझ बन जाता है, जिसे ज़्यादातर लोग सुनना पसंद नहीं करते। और मेरे बाद तू ही वो इंसान है जो ओमकार को अच्छी तरह से जानती है, जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। अब अंत में शीला जी ने बात खत्म करते हुए अपने मन की बात कही। और ओमकार के लिए तुझसे अच्छा साथी कोई और हो भी नहीं सकता। मैं तो उनकी जीवन साथी होकर भी उनका साथ नहीं दे पाई। भगवान ने शायद हमारी किस्मत में यहीं तक हमारा साथ लिखा था। लेकिन तू सच्चे दोस्त की तरह उनका साथ हरदम निभाना। वादा कर मुझसे, वरना मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बिमला जी ने रोते हुए अपनी सहेली से वादा किया। ब्लड कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से 52 वर्ष की उम्र में ही शीला जी का निधन हो गया। 3 साल बाद इस बार गर्मी की छुट्टियों में घर आए दोनों बेटे बहुओं को बिमला जी रास नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह छोटी बहू कविता ने व्यंग्य मुस्कान भरते हुए कहा, भाभी, मैं कमरे में चाय देकर आती हूँ लैला मजनू की जोड़ी को, क्योंकि वो दोनों साथ चाय पीते हैं। कुछ समझी आप? बड़ी बहू अंकिता भी इतना सुनकर बोलने में कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने तुरंत कहा, क्या कहा तुमने? साथ साथ कमरा? वाह भाई वाह! अब तक तो बाहर बरामदे में सबके सामने चाय पी जाती थी, अब कमरे में? हाँ भाई, अपनी किस्मत कहाँ है ऐसी कि हम बैठ जाएं और कोई हमारे लिए सुबह सुबह चाय बनाकर हमारे कमरे में लेकर आए। मुँह बोली सासू माँ के तो दोनों हाथों में लड्डू है। कहने को बाबूजी और माँ जी उनके बचपन के दोस्त हैं, लेकिन बाबूजी से सेवा का असली मजा तो वही ले रही हैं। खुद के बेटे बहू ने तो रखा नहीं, यहाँ हमारे सिर पर बिठाकर खुद सासू माँ स्वर्ग सिधार गई। अंकिता ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बिना शादी के साथ में रहना, साथ में चाय पीना, क्या मजाल जो कभी चाय छूट जाए।
बुढ़ापे में दोनों लोग सठिया गए हैं। अब राम नाम जपने की उम्र हुई उनकी, लेकिन अभी भी वही जवानी वाले रोमियो जूलियट वाले जोड़े के मिजाज हैं। छोटी बहू ने जवाब देते हुए कहा, अरे अब ये सब अच्छा थोड़ी ना लगता है, लेकिन समझाए कौन? पूरे समाज में थू थू करा रखी है। अब इनको कौन समझाए? ये अमेरिका नहीं है। मुझे तो लगता है आंटी के इसी खराब चरित्र की वजह से इनके पति ने भी इनको छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। छोटी बहू हाथ से चाय की ट्रे लेकर बोली, अच्छा भाभी, मैं चाय देकर आती हूँ, लेकिन इस समस्या का समाधान हमें निकालना ही होगा। कहते हुए चाय की ट्रे लेकर कविता कमरे में जाती है, जहाँ शांति जी अपने चिर परिचित अंदाज में नहा धोकर तैयार अपने कमरे की बालकनी में कुर्सी पर बैठी हुई थी। दरवाजे के खोलने की आवाज सुनकर बिमला जी ने पलटकर देखा। छोटी बहू कविता हाथ में चाय का ट्रे लिए खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बहू, अंदर आ जाओ। कविता ने चारों तरफ नजरें घुमाई तो देखा ससुर जी वहाँ नहीं थे और वह बोली, आंटी जी, बाबूजी की चाय ली जाती हूँ, वो तो यहाँ है ही नहीं। तभी ओमकार जी ने पीछे से कमरे में दाखिल होते हुए कहा, मैं आ गया बहू, तुम चाय यहीं रहने दो। बिमला जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? कविता ने ससुर जी की तरफ घूरते हुए देखा। कुंठित मन से चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उसने जी बाबूजी कहकर कमरे से बाहर निकल गई। तभी उसके कानों में आवाज गई, आपने रात की दवा क्यों नहीं खाई? अपना ख्याल रखा कीजिए। रात को खाने की टेबल पर सब एक साथ बैठे थे। तभी ओमकार जी की नजर दोनों बेटों की तरफ गई, जो उन्हें गुस्से में घूर रहे थे। तभी वहां बिमला जी टेबल पर सबके साथ बैठने आई तो बड़ी बहू अंकिता ने कहा, आंटी, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? बिमला जी सक पकाई हुई अंकिता की तरफ देखने लगी। उनको समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या और वो जवाब क्या दे। तभी ओमकार जी ने कहा, बहू, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? तो और कौन से तरीके से बात की जाती है? आप ही बता दीजिए पापा। बड़े बेटे रोहन ने गुस्से में बोला, दोस्ती के नाम पर ऐसी छिछोरी हरकतें करते हुए इस उम्र में आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। बेटों की निगाहें और बहू की कही कड़वी बातों ने जैसे उनके कानों में जलते अंगारे डाल दिए। मतलब? बिमला जी ने कहा, गुस्से में दांतों को पीसते हुए, हाथों की मुट्ठियों को भींचते हुए छोटे बेटे रोहित ने चिल्लाते हुए कहा, तो साफ साफ सुनिए, कब बंद होगा आप दोनों का ये दोस्ती वाला नाटक? हमारे घर से और जीवन से निकलने का आप क्या लेंगी? कौन सा नाटक और कैसा नाटक? तुम सब आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अंकिता ने कहा, अरे कुछ तो शर्म कीजिए, अपनी उम्र का हमें कहने में शर्म आ रही है और आप हैं कि नाटक किए जा रही हैं। बेटे बहू प्रश्नों के तीर एक के बाद एक ओमकार और बिमला जी पर छोड़े जा रहे थे। उनका दूसरे प्रश्न का तीर हर बार पहले तीर से ज्यादा घातक होता जा रहा था। आज ओमकार और बिमला जी के लिए ऐसे प्रश्नों के तीरों की चुभन से बचना नामुमकिन हो रहा था। तभी दोनों बेटों ने चिल्ला के एक साथ बोला, कान खोलकर सुन लो आप दोनों, हम सब आज आखिरी बार प्यार से बोल रहे हैं, अपने कदम रोक लीजिए
और अगर आपको हमारी बात समझ नहीं आई तो हमें दूसरा तरीका भी आता है समझाने का। हमें वो करने पर मजबूर मत कीजिए। बेटों के तेवर देखकर चुपचाप बैठे ओमकार भी आज गुस्से में बोल पड़े। चीखो मत, तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे नहीं, इसलिए तमीज से बात करना। आखिर क्या समझना है हमें और क्यों? मैं आज तुम्हारा दूसरा तरीका भी जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर बात निकली ही है तो पूरी भी होनी चाहिए। अब तुम मुझे समझाओगे कि मुझे किसके साथ और कैसे रहना है? बहुओं ने चिल्लाते हुए कहा। तो साफ साफ सुनिए, आंटी को बोलिए हमारा घर छोड़कर चली जाए, क्योंकि आप दोनों की इज्जत तो बची नहीं, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत तो समाज में बने रहने दीजिए। इनकी वजह से हम वो तक नहीं खराब कर सकते। वैसे भी सासू माँ इनको यहाँ लेकर आई थी और अब वो नहीं रही, तो इनकी भी इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। तब रोहन ने कहा, अगर आपको हमारी शर्त नहीं मंजूर तो आप भी इनके साथ जा सकते हैं। वैसे भी हम इस घर को बेचने वाले हैं। इतना सुनते ही बिमला जी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। वो अपने कमरे में गई और 2-4 जोड़ों से भरी छोटी गठड़ी उठाकर मेन गेट की तरफ चल पड़ी। ओमकार जी को अपनी मृत पत्नी शीला की कही हुई बात याद आई और उन्होंने बिमला जी का हाथ पकड़कर जाने से उनको रोक लिया और कहा, बिमला जी आप कहीं नहीं जा रही हैं। जाएंगे तो यहाँ से ये लोग। ये घर उनका है, इनका नहीं। ये कौन होते हैं घर बेचने वाले? अब सभी का चेहरा देखने वाला था और सबको पता लग चुका था कि बाबूजी का ये आखिरी फैसला है जिसे कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।